इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सीए करना चाहता हूँ, मैं आईसीडब्ल्यूए करना चाहता हूँ, मैं सीएस करना चाहता हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ, मैं पायलट बनना चाहती हूँ, मैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ। मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ ग्रेजुएशन करके बैंक की तैयारी कर लूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं आईएएस पीसीएस को क्वालिफाई करके एक गवर्नमेंट जॉब में आ जाऊँ। दोस्तों, हिंदुस्तान में, अपने देश में, अपनी सोसाइटी में आप किसी भी स्कूल कॉलेज कैंपस में जाएंगे, आप 12th के बच्चों से सवाल करिए, आप ग्रेजुएशन के बच्चों से सवाल कीजिए, आपको यही आंसर मिलेंगे जो मैंने डिस्कस किए। दोस्तों, आज हर एक स्टूडेंट को और पेरेंट को अपने बच्चों के लिए करियर को, फ्यूचर को डिसाइड करने का पूरा हक है। आज बच्चों को पूरा हक है कि अपने करियर को अपने हिसाब से बनाएं और डायरेक्शन दें। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो करियर सिलेक्शन के मामले में काफी कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये नहीं क्लियर होता है वो जिंदगी में एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, उनका स्किल सेट क्या है, उनका कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है। नॉर्मली, हार्ड टू से, वो सिंपल एक बने बनाए ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और जहां पर शायद तैयारी के भाव में या कुछ मार्गदर्शन के भाव में अक्सर वो कुछ पा पाते हैं जो कुछ जिंदगी में पाना चाहते थे। हम जब भी किसी पेरेंट से बात करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, अपने बेटे को, अपने बेटी को फ्यूचर बनाना क्या चाहते हैं, यही कुछ आंसर मिलते हैं जिनमें मेजॉरिटी ऑफ द चंक होता है इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस या पीसीएस। नो डाउट होना भी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हर बच्चा आईएएस बनेगा? क्या हर बच्चा पीसीएस बनेगा? क्या हर बच्चा आईआईटी क्वालिफाई करेगा? क्या हर बच्चा एमबीबीएस में टॉप कॉलेज में एडमिशन लेगा? शायद नहीं। कोशिश करना बच्चों का काम है और करना चाहिए भी। लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आज बहुत सारे सिंपल ग्रेजुएट्स होते हैं जो बीए करके, बीएससी करके, बीकॉम करके स्टिल कंफ्यूज हैं, उन्हें करना क्या है। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से हमारी सोसाइटी में हर एक प्रोफेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े करियर सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े काउंसलिंग सेशन होते हैं। उसके बावजूद हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में एक ऐसा करियर प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में लोग कभी बात नहीं करते हैं, इसके बारे में लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, इसके बारे में लोग सोचते नहीं हैं, पेरेंट कभी सुनना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है एक सिंपल ग्रेजुएट जो बीए करके, बीएससी करके, बीकॉम करके किसी कारणवश अपने करियर में किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट नहीं हो पाया, अपनी 12th की एजुकेशन पूरी करके किसी कारणवश वो इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाया या मेडिकल के अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंच पाया, ये परसेंटेज काफी ज्यादा होता है। ये बच्चे आज अक्सर डायरेक्शन लेस होकर के इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या आपने सोचा है एक सिंपल ग्रेजुएट इस कैटेगरी का अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके एक ऐसे करियर एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म में एंटर करे और 2 साल 3 साल मेहनत कर ले जाए, उस प्लेटफॉर्म पे, उस करियर डोमेन में इतना ह्यूज पोटेंशियल है, इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, तो शायद उन पेरेंट्स ने, उन बच्चों ने कभी सोची नहीं होगी। सोच के देखिए वो कौन सा प्रोफेशन है, वो कौन सा डोमेन है। शायद आप ठीक सोच रहे होंगे या शायद नहीं सोच पा रहे होंगे। दोस्तों, वो प्रोफेशन है सेल्स और मार्केटिंग का प्रोफेशन। अजीब सा लगा ना? हम जैसे वर्ड सेल्स को सोचते हैं, सुनते हैं, अक्सर पेरेंट्स के दिमाग में एक आंसर आता है, सेल्स माने बेचना। क्या मेरा लड़का, क्या मेरी बेटी मार्केट में कुछ बेचने जाएंगे? वो सिंपल ग्रेजुएट जो कोशिश करके भी कुछ चीजों को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे सेल्स मार्केटिंग की बात करिए, उनको फियर होता है मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, सेल्स और मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में
बहुत बड़ा स्कोप देखा गया है, अपॉर्चुनिटीज देखी गई हैं। टीम, दोस्तों, इवन दो मैं प्रभास सिन्हा, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पिछले 22 साल की अपनी कॉर्पोरेट जर्नी में, इवन दो आई ऑल्सो स्टार्टेड माई करियर इनटू सेल्स डोमेन, एफएमसीजी सेल्स, medical surgical equipment sales, insurance sales, then I came into training and development. फ्रेंड्स, मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग में पिछले के कई सालों में हार्ड कोर से मार्केटिंग किया। मैंने अपने करियर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन थी। उन्होंने कॉर्पोरेट में एंट्री एज ए बिगनर की, अपने हार्ड वर्क, अपने एफर्ट्स के बेसिस पर आज वो एक डिसेंट प्रोफाइल के ऊपर, डिसेंट पोजीशन के ऊपर, डिसेंट पैकेज के ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले 15 से 20 साल की करियर जर्नी में मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को ट्रेन किया है, एडुकेट किया है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत को जीरो से की थी। अपने हार्डवर्क, अपने मेहनत से आज वो अपनी डिफरेंट कंपनीज में एक डिसेंट प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। सेल्स और मार्केटिंग का प्रोफेशन, दोस्तों, सेल्स और मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर ह्यूज पोटेंशियल है, जहां पे ह्यूज स्कोप है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। क्यों? इंडस्ट्री कोई भी हो, एफएमसीजी, ड्यूरेबल, वाइट गुड्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोटिव, स्पेयर पार्ट्स, रियल एस्टेट, आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए, डेयरी, फार्मेसी, कोई भी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बनता है, गुड्स के रूप में या सर्विसेज के रूप में। हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को, अपनी कंसल्टेंसी को मार्केट में सेल करना चाहती है। गुड्स को, सर्विसेज को, कंसल्टिंग को एंड यूजर कस्टमर तक पहुंचाना चाहती है। इवन तो एजुकेशन टू, एजुकेशन भी। जो मैन्युफैक्चरर एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है या सर्विसेज को सेल कर रहा है, कंसल्टिंग कर रहा है, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका गुड्स, उनकी सर्विसेज, उनकी कंसल्टिंग एंड यूजर, बायर, कस्टमर तक पहुंचे, जिसके लिए वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कंपनी के सेल्स के एम्प्लॉयज होते हैं जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को, C&F को, DSA को सपोर्ट करते, स्टैब्लिश करते हैं। यानी कि सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशन में कंपनी के एंड पर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के एंड पर सेल्स और मार्केटिंग में ह्यूज पोटेंशियल है। पिछले 20 से 22 सालों में सबसे बड़ा जो डेल्टा इंक्रीमेंट देखा गया है वो IT सेक्टर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के सेल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशन में दिखा गया है। एक सवाल आपसे पूछता हूं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, आप कितने ऐसे सिंपल ग्रेजुएट्स को जानते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बिना किसी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन के अपने जॉब को शुरू किया और 5 से 7 साल की जर्नी में वो 50,000 से 70,000 रुपए पर मंथ की सैलरी कमा रहे हैं? सोच के देखिए, शायद बहुत लिमिटेड लोग होंगे। सेल्स और मार्केटिंग का प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। इंपॉर्टेंट क्या है? इस प्रोफेशन को समझना, इस प्रोफेशन के अंदर एंट्री करने के लिए अपने पैशन को क्रिएट करना। सबसे पहले खुद से सवाल करना, अगर पिछले कई सालों में मैं अपने करियर को बिल्डअप नहीं कर पाया, 12th की तैयारी करके किसी रीजन से वो स्टूडेंट, वो बच्चा इंजीनियरिंग में, मेडिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाया, ग्रेजुएशन करने के साथ जो तैयारी कर रहा था वो तैयारी अच्छी नहीं थी, तो स्ट्रगल करने से फायदा क्या? खुद को समझिए कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर मैं एंट्री करके अपने करियर को बिगनिंग दे सकता हूं। दोस्त, मैं अपने इस वीडियो और आने वाले वीडियो के माध्यम से आपसे सेल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, इंडस्ट्री में स्कोप क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, और खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को नर्चर करने के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए होते हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से, आने वाले वीडियोस के माध्यम से मैं अपने 22 से 23 साल के इंडस्ट्री के तजुर्बे के हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा, आपको गाइड करूंगा। टीम, हो सकता है दोस्तों मेरे ये वीडियो शायद बहुतों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सके।
अगर मेरे वीडियो की लर्निंग के माध्यम से किसी भी एक इंडिविजुअल का करियर बन गया तो मैं सोचूंगा इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा सॉल्व हो गया। दोस्तों, आज छोटी सी एक टिप के साथ इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगा, फिर आगे वीडियो में बात करेंगे आपसे। सेल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशन में एंट्री करने का सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल होता है पैशन, एनर्जी एंड नेवर गिव अप। ऐसे पेन, PEN, पैशन, एनर्जी एंड नेवर गिव अप। सेल्स और मार्केटिंग में अगर आप पैशनेट हैं काम को करने के लिए, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन में एंट्री करके सक्सेसफुल होने के लिए आपको पैशन को डेवलप करना पड़ेगा। पैशन को डेवलप करना पड़ेगा। और सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन किसी भी इंडस्ट्री के साथ में आप एंट्री करते हैं, पैशन के साथ एंट्री कीजिए और खुद पर बिलीव कीजिए कि भले अभी तक आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, नो मैटर व्हाट, आपने BSc किया है, आपने BA किया है, आपने BCom किया है, आपने BBA किया, स्ट्रगलर है, नो मैटर व्हाट, अगर आप में पैशन है, फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, अपने करियर को आप एक नया आयाम दे सकते हैं। एनर्जी है, इंथुजियाज्म है, एनर्जी है कुछ क्रिएट करने का, इंथुजियाज्म है पिछली सारी बातों को भूल करके आगे बढ़ने का। ट्रस्ट मी, आप सक्सेसफुल होंगे, लिख के रख लीजिए, नेवर गिव अप। पहले जो भी हुआ भूल जाइए, पहले जो भी हुआ भूल जाइए, आज से जिंदगी की एक नई इबारत को लिखिए। तो आज मेरे इस नए वीडियो सीरीज उड़ान एक पाठशाला का पहला लर्निंग है पेन। P से पैशन, E से एनर्जी, N से नेवर गिव अप। P से पैशन, E से एनर्जी, N से नेवर गिव अप। दोस्तों, मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस की सीरीज उड़ान एक पाठशाला 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन में आपको अलग अलग तरीके से गाइड करता रहूंगा। और मेरा खुद का सोचना है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा से अगर मैं कुछ लोगों की जिंदगी में वैल्यूएशन कर सका तो शायद मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल इंस्पायरिंग प्रभात को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। हो सकता है आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब करना आपकी लाइफ में या किसी और की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूएशन कर दे। सो आई थे थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, स्टे कनेक्टेड विद मी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आज फिर एक बात कहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आओ दोस्तों जिंदगी में हम कुछ कर जाएं ऐसा। आओ दोस्तों जिंदगी में हम कुछ कर जाएं ऐसा कि दुनिया में लोग करना चाहें हमारे जैसा। थैंक यू सो मच फॉर